कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा। भूसे के डेरे में से सुई ढूंढना। हम तो खुद ही अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहे। हाय गाइस, तो चलो मैं शुरू से शुरू करती हूँ अपनी कहानी सुनाना आप लोगों को। तो जैसा कि मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हो गया था 2022 में, ठीक है। अब जब मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद सबकी तरह मैं भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वाओ, अब तो मैं कॉलेज जाऊंगी यार, हॉस्टल का एक्सपीरियंस मेरे को लेना है। हॉस्टल जाऊंगी तो कितना मज़ा आएगा, हॉस्टल जाऊंगी तो मैं न्यू फ्रेंड्स बनाऊंगी, उन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमूंगी, इतना एक्सप्लोर करूंगी ना, मतलब ज़िंदगी तो इधर ही जी लूँगी मैं अपने हॉस्टल में और कॉलेज लाइफ में। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कॉलेज में और जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने किन मुसीबतों का सामना किया या मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था, तो अब मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगी मैंने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन मैं आपको अपनी सिटी और जो सिटी में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था ना वो सब आपको बता दूँगी, ठीक है। तो मैं अभी करेंटली रहती हूँ जामनगर में, ठीक है। और मैंने एडमिशन लिया था राजकोट के कॉलेज में, ठीक है। इनिशियली जब मैं एडमिशन लेने वाली थी ना मेरे कॉलेज में, दूसरे जो सिटी में था, पेरेंट्स ने बोला कि इतना दूर जाके क्या करेगी, इतना दूर मत जा, ठीक है। और जो घर के आसपास ही कॉलेज है तो उसमें एडमिशन ले ले, ताकि तेरे को इजी होगा कि तू घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आराम से आ पाएगी। लेकिन जो मेरा फ्रेंड सर्कल था या जितने भी दोस्तों को, जितने भी लोगों को मैं जानती थी ना, मोस्टली कोई कोई बच्चे, कोई जा रहा है पारुल यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कोई जा रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, मतलब सब जो है जामनगर से बाहर जा रहे थे। तो मेरे मन में ऐसा था कि यार नहीं नहीं, मुझे भी जाना है, मेरे को भी नई नई जगह एक्सप्लोर करना है, मेरे को भी घूमना फिरना है, दोस्त बनाने हैं, हॉस्टल लाइफ जी के देखनी है कि यार कैसी होती है, कितना मजा आता है। मैंने इनिशियली ऐसा सोचा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। अभी क्या एडमिशन प्रोसेस पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब वो बारी आती है मेन, जो मेरा एक्साइटमेंट था जिस चीज़ में, वो था हॉस्टल लाइफ जीना। मैंने कहा भाई अब तो भाई मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो जब मेरे को याद है वो आज भी वो दिन जब मैं हॉस्टल के लिए पैकिंग कर रही थी ना, मैं इतनी खुश थी। और मतलब मैंने A to Z जो भी मेरा इस घर में सामान था सब मैंने अपनी ट्रॉली बैग में पैक करके रख लिया। और अभी उसमें क्या हुआ, कॉलेज में तो एडमिशन हो गया, लेकिन वो जो हॉस्टल थी ना, तो उसमें क्या सीन था, उसमें सीन ऐसा था, मान लो कि कोई A कॉलेज है, ठीक है, उसी से ही एफिलेटेड उसका एक B हॉस्टल है। मतलब वो जो हॉस्टल है ना वो उस कॉलेज के ही अंडर आता है। वो हॉस्टल वो कॉलेज वाले लोग ही चलाते हैं ना। मेरे इधर बाबू आके बैठ गया है, मेरे भाई ने इसको उठा के मुझे दे दिया, सो जा सो जा सो जा। कि जो मेरी कॉलेज है ना वो क्रिश्चियन कॉलेज है, तो सिस्टर्स बोलते हैं हम लोग, मैडम मैडम कम बोलते थे, मैम कम बोलते थे, सिस्टर्स ज़्यादा बोलते थे। तो जो मेरी कॉलेज थी ना उसकी जो ऑफिस में सिस्टर्स काम करती थी, वो सेम सिस्टर्स एज अ वार्डन और एज अ केयर टेकर अपॉइंटेड थी मेरे हॉस्टल में, ठीक है। जा 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 ये तो मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई सूरज और मेरी दीदी काजल, ये तीनों के तीनों मुझे आ रहे थे हॉस्टल में एडमिशन दिलवाने के लिए। ऐसा उसमें ऐसा सीन था कि आपको मतलब हॉस्टल में जब आप आओगे ना तभी आपको सारी पेमेंट उसी वक्त करनी है, ऐसे उससे पहले नहीं करनी है, ऐसा उसमें था। एक एक चीज़ लेकिन मुझे याद है कि आपको अपना रूम कंफर्म करवाने के लिए 1000 रुपीज़ एडवांस देने थे, जो मैंने उसी वक्त दे दिए थे जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसी टाइम पे, ठीक है। तो अभी मेरी दीदी मम्मी भाई आए मेरे को हॉस्टल में छोड़ने के लिए, ठीक है। तो वहाँ की एक थी मदर, ठीक है, उसका नाम नहीं लूंगी मैं, मतलब काफ़ी वो उम्र वाली थी वो आंटी, वो थी हमारी उस B हॉस्टल की वार्डन, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जब मेरी मम्मी मेरे को आती है मतलब अंदर छोड़ने के लिए, तो उसमें क्या, सबसे पहले उसने मेरे भाई को रोक दिया, बोला कि नहीं नहीं लेडीज हॉस्टल है तो लड़के अलाउड नहीं है। और मेरा भाई जब छोटा ही था, ठीक है। मेरी मम्मी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आ सकता। तो मेरा भाई गेट पे बेचारा खड़ा रहा, उधर वेट करता रहा कि दीदी का एडमिशन हो जाए वगैरह वगैरह। फिर मेरी मम्मी और दीदी आई मेरे हॉस्टल के अंदर, तभी हमने वार्डन से बात की, मतलब मेरी मम्मी ने और दीदी ने और मैंने भी। तो फिर वो वार्डन भाई यार इतना काट मत, ये मेरा बिल्ला मुझे काट के भाग रहा है। तो तभी मेरी मम्मी ने, दीदी ने उस वार्डन से बात की। उस वार्डन को मैं वार्डन नहीं बोलूंगी, पूरे थ्रू आउट वीडियो में मदर बोलूंगी, ठीक है। क्योंकि वो क्रिश्चियन कॉलेज थी तो वो सब मदर ही बोलते थे उनको, तो मैं भी मदर ही बोलती थी उस वक्त, ठीक है। तो हुआ क्या, भाई साहब यार वो औरत इतनी स्वीट बन रही, इतनी स्वीट बन रही है, बोलती क्या है, वो मेरे को ऐसे करने लगी, भाई अरे नहीं नहीं ये तो हमारे बच्चे जैसी है, इसको तो हम बहुत ध्यान से रखेंगे, जितनी भी लड़कियां हैं हमारे कॉलेज में सब हमारे बच्चे जैसी है, हम सबका बहुत ध्यान रखते हैं, आप लोग इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे, कुछ भी जरूरत हो तो हमें बोलना। मतलब इतना जो वो मदर थी वो इतना ज्यादा स्वीट बनी, तो मुझे भी ऐसा लगा यार मतलब कितने अच्छे लोग हैं यार, मतलब इतना आते ही इतना बोल रहे हैं तो यार कितने अच्छे हैं, ऐसा मुझे शुरू शुरू में ही लगा सिर्फ, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, मैंने ले लिया एडमिशन, अभी मैं शिफ्ट हो गई अपने रूम में जाके।
जो सबसे पहली चीज़ मेरे को ख़राब लगी वो ये थी रूम में जाते ही कि मेरे रूम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 6 लड़कियाँ रहने वाली थी, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, जितनी ज़्यादा लड़कियाँ उतनी ज़्यादा दोस्त, है ना? मैंने ऐसा सोचा शुरू में। फिर मैंने मेरा पूरा बोरिया बिस्तर उधर खोल दिया जाके अपने रूम में, और फिर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, तब तो मुझे थोड़ा तो अजीब लगता है यार। ऑब्वियसली ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जब आप नई जगह पे जाते हो, सब कुछ नया सा लगता है, तो आपको थोड़ा तो इनिशियली अजीब लगता ही है। सोने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि आप पहले कहाँ सोते थे, आप अचानक से कहाँ सो रहे हो, तो नींद में भी दिक्कत होती है सोने में, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीता, 1 हफ्ता पूरा का पूरा आराम से निकल गया, तब तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं आई। फिर जब अगला हफ्ता आया, तो फिर हमको कॉलेज से ऐसा बोला कि आपको ना वो वाला कैलकुलेटर होता है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो रखना पड़ेगा, ठीक है। इस नॉर्मल कैलकुलेटर से काम नहीं चलेगा, फ़ोन का कैलकुलेटर, फ़ोन बार बार मत यूज़ किया करो क्लास में, ऐसा ऐसा ये चीज़ हम लोग को बोली। तो मेरी 1 हफ्ते में दोस्ती हो गई थी मेरी एक फ्रेंड से। मान लो कि उस मेरी फ्रेंड का नाम है एस, ठीक है। तो शी वॉज़ वेरी नाइस, वेरी स्वीट, और कोइंसिडेंटली उसका बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम डेट पर आता है, ठीक है। तो मेरी उससे काफ़ी बढ़िया दोस्ती हो गई। तो मैंने उसको बोला कि चल हम लोग बाहर चलते हैं। वो पहला टाइम था जब हम लोग बाहर जा रहे थे, ठीक है, कुछ खरीदने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जब आप हॉस्टल से बाहर जाते हो, तो आपको एक रजिस्टर पे लिखना पड़ेगा कि आप इतने बजे बाहर जा रहे हो, इतने बजे तक आप वापस आओगे, और क्या रीज़न है, आप क्यों जा रहे हो, ठीक है। बस आपको सिग्नेचर करना होता था। तो हम लोग गए, तो जब हम आए ना वापस, तो हॉस्टल की टाइमिंग होती थी कि आपको 6 बजे तक, आपको बाय 6 PM हॉस्टल के अंदर आ जाना है, हॉस्टल के गेट पे आ जाना है। अभी क्या हुआ, मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग निकले हॉस्टल से 4 बजे, ठीक है। अभी उधर ऐसा सीन था, जो हमारा हॉस्टल जिस जगह पे लोकेटेड था ना, वो मेन सिटी से आप मान लो कि बहुत ज़्यादा दूर था। मैं तो डिस्टेंस भी नहीं बता सकती कितना दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था। और सीन कुछ ऐसा था कि जो हॉस्टल बनी थी ना, हॉस्टल और कॉलेज तो आपस में पास-पास में ही थी। मान लो कि ये हॉस्टल है तो ये कॉलेज है, इतनी पास-पास में। लेकिन वो हॉस्टल और कॉलेज इतनी दूर थी ना यार सिटी से, कि आपको 1 से 2 ऑटो चेंज करके जाना पड़ेगा अगर आपको मेन सिटी में जाना है, ठीक है। अब मुझे और मेरी फ्रेंड को जाना था निकल के हॉस्टल से सिटी, सामान वगैरह खरीदने के लिए, कैलकुलेटर एंड वगैरह वगैरह, जो भी हमारी एकेडमिक्स चीज़ें थी उसको खरीदने के लिए हमें जाना था। अब भी मैं आपको एकदम कमाल की चीज़ बताती हूँ। अगर आप हॉस्टल से जा रहे हो सिटी में कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो ऑब्वियसली आप पैदल तो जाओगे नहीं, आपकी पर्सनल व्हीकल तो है नहीं, आपको जाना पड़ेगा और ऑब्वियसली ऑटो से, ठीक है। अभी ऑटो का सीन कुछ ऐसा है कि ऑटो वहाँ पे ढूंढना, ऐसा मान लो कि भूसे के ढेर में से सुई ढूंढना इतना मुश्किल है, ठीक है। तो जो हमारी सीनियर्स थी ना, मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे, तो हमने उनसे, हमारी दीदी लोगों से, उनसे वो ऑटो वाला का नंबर भी मांगा था। तो उन्होंने हमें दिया था एक आधे ऑटो वालों का नंबर, तो हमने उनसे भी कांटेक्ट किया। बट वो पता नहीं क्या उनका अलग अलग रीज़न था जो वो नहीं आए। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि चलो हम एक बार बाहर निकल जाते हैं। 4 बजे तो हम निकल ही गए थे, देखते हैं हमें ऑटो मिलती है कि नहीं। बट फॉर्चुनेटली उस दिन किस्मत अच्छी थी अपनी, हमको ऑटो ईजिली मिल गई, ठीक है। फिर हम लोग गए, हमने सारा सामान वगैरह खरीदा, थोड़ी थोड़ी आसपास की जो छोटी मोटी शॉप्स थी वहाँ वो एक्सप्लोर की, जो भी था। हमने सोचा कि हम जल्दी आ जाएंगे, एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जाएंगे। तो फिर वहाँ पे क्या था, एक मॉल था, क्रिस्टल मॉल, ठीक है। तो हमने सोचा वहाँ पे जाते हैं, डी मार्ट से जो भी थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना है, तो वो हम लोग सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे गए, हमने सामान लिया। फिर अब होता है टाइम, अब तो जाना है हॉस्टल वापस, ठीक है। फिर हमने एक ऑटो पकड़ी, तो हमने उसको बोला कि हमें इस हॉस्टल में छोड़ दो, इतनी ये लोकेशन है। तो कोई बोलता है 200 रुपये दे दो, कोई बोलता है 400 रुपये, मतलब ऐसा मान लो कि सारे के सारे ऑटो वाले सब बेवकूफ़ बनाने में तुले पड़े, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलो मैं मानती हूँ कि हॉस्टल थोड़ा दूर है, पर इतना भी दूर नहीं है कि वो लोग 400-500 रुपये मांग रहे हैं यार। मतलब होता है ना कि बच्चा देख के वो लोग ठगते हैं, तो वो ऐसा सीन था। अब हम दोनों ऐसे थे कि हम लोग यार 400-500 रुपये तो नहीं दे सकते, हम तो खुद ही अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहे हैं, तो हम लोग खुद इतने कैसे पैसे दे देंगे। तो हमें थोड़ा सा टाइम लग गया ऑटो ढूंढने में, ताकि हम लोग हॉस्टल। काजल, बर्तनों की आवाज़ बहुत आ रही है यार। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर और ऑटो ढूंढ लेते हैं। फिर हमें एक भैया मिले, वो शायद 150 रुपये उस वक्त हमसे बोला कि 150 रुपये दे देना, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो हम दोनों बैठ गए। लेकिन भैया वो थोड़े से बुढ़े से थे, थोड़े ओल्ड थे वो अंकल, तो बड़ी धीरे धीरे चला रहे थे। अब हमने उनको बोला भी कि भैया थोड़ा सा तेज चला लो ऑटो यार, हॉस्टल हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो टाइमिंग थी, हमारी डेडलाइन थी 6 बजे की, ठीक है। और हम लोग पहुंचे एग्जैक्टली 5:57 पे, ठीक है। तब तक हम पहुंच गए थे वहाँ पे, ठीक है। फिर जब हम अंदर घुसे, ठीक है, मैंने देखा कि उसने गेट अपना पहले से बंद कर लिया। मैंने और मेरी फ्रेंड, हम दोनों एक दूसरे का ऐसे ऐसे मुँह देख रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया यार, अब क्या करें। मतलब टाइमिंग जो थी, हम लोग उससे 3 मिनट पहले पहुंच गए थे, क्योंकि आप लोगों ने देखो हॉस्टल वालों ने बोला है कि 6 बजे बंद करेंगे, हम तो 5:57 पे पहुंचे, तो 3 मिनट तो पहले पहुंच गए ना। तो उसने क्या किया, वहाँ की जो सिस्टर्स थी, ठीक है, वहाँ की जो केयर टेकर थी, सिस्टर्स बोल देती हूँ मैं उनको,
तो वहाँ की जो सिस्टर्स थी उन्होंने पहले गेट पे लॉक कर दिया, ठीक है। तो अब हम बाहर से नॉक कर रहे हैं, है ना, वो जो मेन बड़ी वाली जो गेट होती है ना वो वाली, अंदर एक छोटा सा गेट और था, वो बंद करके बैठ गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब उसकी चालाकी देखना, मतलब उस सिस्टर की चालाकी आप लोग देखना। वो क्या करती है, वो जानबूझ के गेट नहीं खोलती है, उसने गेट ही नहीं खोला जानबूझ के, ठीक है। उसने उसने पूरा का पूरा 3 मिनट खा लिया और 3 मिनट वो रुकी और उसके बाद उसने गेट ओपन किया और हमें ऐसे देखती है कि तुम लोगों को टाइमिंग नहीं पता है क्या हॉस्टल की, कि हॉस्टल कितने बजे बंद होता है, ऐसे बोलती है। तो हम लोगों ने उनको बोला कि लेकिन सिस्टर हम तो इतने बजे आ गए थे ना, हम लोग 3 मिनट इनफैक्ट पहले आ गए थे, बट गेट बंद हो गया था, तो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो हम लोग कैसे देखती है और बोलती है नहीं नहीं तुम लोग की गलती है, तुम लोग को फाइन देना पड़ेगा, दोनों को 400 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने बोला भाई यार ऑटो के चक्कर में हम लोगों ने पैसे नहीं दिए ऑटो वाले को, लेकिन अब हम तुम्हें पैसे दे। मैंने कहा यार ये क्या बात है यार, ऐसा कौन करता है यार, ठीक है। हमने तो भी उनसे बोला कि नहीं मैम हम इतने बजे पहुंच गए थे, वो तो आपने गेट बंद कर दिया था, तो हम क्या करते। तो बोलते कि नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मेरे को 400 रुपये दो तुम दोनों, 400 मेरे और 400 मेरी फ्रेंड के। तो उसके पास टोटल कितने पैसे हो गए, हाँ बिल्कुल सही, 1000 रुपये में 200 रुपये कम, ठीक है। तो वो उसको अपने जेब में भरने थे वो पैसे, वो ऐसी ही थी, ठीक है। फिर मेरी दोस्त बोलती कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो वो बोलती जाओ अपने रूम में जाके लेके आओ, ठीक है। फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने देने पड़े यार पैसे, क्या करते यार, अब वो तो वहाँ की केयर टेकर है, उसको तो हमें दिन भर देखना है। अब ऐसे वो मांग रही है पैसे तो कुछ नहीं कर सकते, हमको पैसे देने ही पड़े उसको। चलो यार क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो चलो पैसे दे। मैंने कहा चल छोड़ यार दे देते हैं पैसे। तो बेचारी उसने पैसे दिए और मैंने भी पैसे दे दिए उसको। क्या हुआ जब मैं मेरा मतलब कॉलेज अटेंड करती थी ना, तो मेरे कॉलेज में मोस्टली जो थे वो गुजराती बच्चे थे, जो बाहर के बच्चे थे ना, मतलब आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेट गुजरात वाले, वो काफ़ी कम थे। तो मैंने एक चीज़ जो थी वो नोटिस करी कॉलेज की, कि मोस्टली जो गुजराती बच्चे हैं ना वो आपस में ही रहेंगे। मैंने देखा यार, मैंने कहा यार मतलब मुझे थोड़ा सा तो अजीब लगा कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए, है ना। और जो बाहर के बच्चे होंगे वो लोग उनको इतना अपनाते नहीं है, मतलब वो ऐसा इन शॉर्ट बोलो तो वो लोग इतना फ्रेंडली नेचर के नहीं थे, मुझे नहीं लगे पर्सनली। फिर क्या हुआ, मैं अपने कॉलेज से हॉस्टल आई, तो मैंने मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चली गई नीचे खाना खाने के लिए, लंच करने, ठीक है, मेरे मेस में, हमारे उसी हॉस्टल के मेस में। मैं वापस आके देखती हूँ तो मेरा फ़ोन अलग ही पड़ा हुआ है कहीं पे, और मेरी दूसरी रूममेट का फ़ोन चार्ज पे लगा है, ठीक है। फिर भाई हो गई मेरी उससे लड़ाई। मैंने कहा जब यार मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है तो तूने क्यों लगाया, तू थोड़ा वेट कर लेती यार, मेरे फ़ोन में भी बैटरी नहीं है। तो ऐसे ही कहा सुनी भाई हमारी हो गई लड़ाई, ठीक है। उस वक्त तो मैंने बहुत लड़ा था उस लड़की से, उसने भी मुझसे लड़ाई की थी, क्योंकि मतलब मैं इनिशियली चाहती नहीं थी लड़ाई करना, बट वही शुरू हो गई भाई, बटकी सी थी, वही शुरू हो गई लड़ने पे। तो मैंने कहा भाई इसको इसका लेवल अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी जब इस पॉइंट पे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो मैं सोचती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है, सही बताऊँ ना, तो उस वक्त ना मेरी गलती थी ना उस लड़की की गलती थी उन हॉस्टल वालों की, गलती थी उस हॉस्टल के मैनेजमेंट की, कि उन लोगों ने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक सॉकेट प्रोवाइड किया। 6 बच्चों पे एक सॉकेट मुझे तो नहीं लगता, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए थे, वरना होगी यार, बच्चों में लड़ाई तो होगी ऑब्वियसली। तो चलो अभी मैं ना आपको वहाँ के खाने पीने का सिस्टम बताती हूँ। तो वो हम लोग सुबह जाते थे, हमारी कॉलेज स्टार्ट होती थी 8 बजे सुबह और ख़त्म होती थी आफ्टरनून में 2 बजे। हम लोग उधर उठ जाते थे सुबह सुबह 6 बजे, कोई 6 बजे उठ जाता था, कोई 5:30 बजे उठ जाता था, ऐसा था। मैं तो 6 बजे उठ जाती थी। आपको 6 बजे उठ जाना है, 6 से 7 के बीच में आपको अच्छे से अपना बैग पैक कर लेना है, फ्रेश होकर रेडी हो जाना है। अभी आपको नीचे मेस में आना है, 7 बजे से ब्रेकफास्ट हमारा शुरू हो जाता था। अभी उनका मतलब उनकी चालाकी आप देखना, ठीक है। मैंने जैसा बताया ना कि जो ए कॉलेज था वो बी हमारे हॉस्टल से पूरा का पूरा कनेक्टेड था, उसी के हमारा जो बी हॉस्टल था वो हमारे ए कॉलेज के अंडर ही आता था। अभी आप लोग इनकी चालाकी देखना, देखो क्या करते थे लोग। सुबह नाश्ता बना है, ठीक है, आप नाश्ता खा लो, ठीक है, नाश्ता कर लिया आपने। लेकिन कुछ बच्चे क्या सोचते थे, ऑब्वियसली मतलब मैं भी होंगी तो मैं भी शुरू शुरू में ये सोचती थी कि यार ऐसा करना तो यार ठीक रहेगा, ठीक है, कि हम जो भी नाश्ता है ना हमारा, तो वो हम अपने टिफ़िन में पैक कर ले, ताकि आफ्टरनून में हमें भूख लगे, वहाँ पे ब्रेक टाइम में जो होता था ना, 11-12 बजे थोड़ा ब्रेक पड़ता था, तो हम वो खा सकें, ठीक है। इन लोगों की चालाकी ये देखो, ऐसा था कि एक जो सिस्टर होगी ना वो चेक करती रहेगी, इधर उधर राउंड मारती रहेगी जब आप नाश्ता करोगे। क्यों राउंड मारती रहेगी, वो ये चेक करती थी कि आप अपना खाना टिफिन में तो नहीं पैक कर रहे हो। क्यों ऐसा क्यों करती थी वो, सोचो थी, क्योंकि जो हमारी कॉलेज थी ना उसके अंदर थी एक कैंटीन, उस कैंटीन में काफ़ी सारी खाने की चीज़ें मिलती थी। तो वो लोग ये चाहते थे कि हम लोग जो है वो उनके कैंटीन से खाना खाएं, या कुछ भी खरीद के पैसे डाल के हम खाएं। और अगर हम लोग उनका हॉस्टल का ही खाना वहाँ पे नाश्ता जो हमने सुबह किया वही बचा के अगर हम 11-12 बजे खा लेंगे, तो फिर उनको पैसा कैसे मिलेगा, पैसा तो चाहिए ना उनको। 1-2 बार तो मैंने देखा भी अपनी आंखों से कि कुछ बच्चे जब अपना लंच पैक कर रहे थे ना, तो वो जो सिस्टर थी ना
उसने उसका टिफिन लेके वो कचड़े में फेंक दिया, बट उस लड़की को खाने के लिए नहीं दिया। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखना कि उसका खाना फेंक दिया पर उसको लेके जाने के लिए नहीं दिया। ठीक है, ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। चलो अब मैं आपको अपने वाला शेयर करती। तो हुआ क्या, जब हम लोग कॉलेज से वापस आते थे, 2 बजे हमारी कॉलेज खत्म होती थी, तो आते आते मान लो आप 2:30 बज जाते थे, तो 2:30 बजे से लंच हमारा करना शुरू हो जाता था। ठीक है, तो हम लोग लंच कर लेते थे। उसके बाद हम लोग इतना थक जाते थे कि यार काफ़ी बच्चे ना सो जाते थे आफ्टरनून में, होता है ना आफ्टरनून वाली झपकी, तो वो लेते थे बच्चे। ठीक है, मैं भी सो जाती थी कभी कभी। तो उसमें क्या था कि जो हमारा चाय का टाइमिंग होता था ना, कि शाम को चाय वगैरह पीते हैं, तो चाय होती थी या दूध होता था। आप सोच के तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, वाह चाय भी देते हैं, दूध घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं। चाय के नाम पे वो पानी वाली चाय देते थे और दूध में तो लगता था पूरा पानी मिला हुआ है। ठीक है, ऐसी चीज़ देते थे, उसमें भी इनकी नौटंकी देखना भी। ठीक है, तो टाइमिंग क्या थी उस चाय की, वो थी 3:30 से 4:30 बजे आपको आके पी लेना है। ठीक है, तो फिर क्या होता था, कभी कभी मैं सो जाती थी, मेरे को नींद आ जाती थी, तो मेरी आंखें खुलती थी, कभी कभी 4 बज जाते थे। ठीक है, तो जल्दी से भाग के जाओ, अपनी चाय ले लो अपने कप में। ठीक है, और अगर आपने नहीं ली तो क्या करेंगे, तो वो आपको नहीं देंगे, तो आपको पीने नहीं देंगे। एक बार नहीं 2 बार की बात है। हुआ क्या, मैं थोड़ा सा देर से उठी, मैं गई मेस में चाय लेने के लिए। ठीक है, वही मदर जिसने मेरे को बोला था कि हम अपने कॉलेज में लड़कियों को अपनी बेटियों जैसे रखते हैं, ये तो हमारी बेटी जैसी है, उसी ने क्या किया, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। ठीक है, 4:30 बज चुके थे तब मैं आई, तो उसने क्या किया, मेरी आंखों के सामने वो जो पूरी कैटल थी ना, इतनी बड़ी सी उनके पास चाय रखने का वो कैटल टाइप कुछ होता था, वो उसने मेरे आंखों के सामने खुद से चाय की कैटल थी पूरी की पूरी सिंक में फेंक दी इन द सेंस, पूरी की पूरी चाय उसने निकाल के फेंक दी। लेकिन मुझे उसने पीने के लिए नहीं दी वो चाय। वो मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही मदर है जो मेरी मम्मी और दीदी से इतने बड़े बड़ी बातें कर रही थी जब मैंने एडमिशन लिया था उसके हॉस्टल में, कि हम तो इनको अपने बच्चे जैसा रखते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, ये हमारी सबकी सब बच्चे जैसे, हमारी ये बेटियां जैसी है। उसने ऐसा किया ना, मतलब मेरे को कसम से अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। कि बोलते हैं ना कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, वही वाला सीन लगा मुझे पूरा का पूरा। ठीक है, तो उसने मेरे आंखों के सामने वो चाय फेंकवा दी, और सच में मेरे को इतना ख़राब लगा ना, मेरे को मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि यार सच में ये मदर ऐसा कर रही है, उसको हम मदर बोलते हैं, अपनी माँ का दर्जा दिया, और वो हमारे साथ ऐसा ट्रीट कर रही है। मैंने कहा भाई, तो बस मैं चली गई। फिर मेरा मुंह एकदम ऐसा छोटा सा उतर गया, और फिर मैं वहाँ से चली गई। मैंने कहा छोड़ो यार। ठीक है, फिर उसके बाद से अगली बार से जब भी मैं देखती थी कि यार 4:30 बज गए, तो मैं खुद से ही कभी जाती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है वो वही करेगी कि उसने सेम उस दिन किया, और वो वैसा ही करती थी। 2 बार तो उसने मेरे साथ ऐसा ही किया। ठीक है, उसके बाद से तो मैं या तो करेक्ट टाइमिंग पे उठ जाती थी, या तो मैं चाय नहीं पीती थी, क्योंकि उनकी चाय खाली नाम की होती थी, ऐसा तो खास उनकी चाय में अमृत तो था नहीं जो मैं मरती पीने के लिए। फिर अभी देखना एक मस्त चीज़ बताती हूँ। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है, मैं रात में डिनर कर रही थी। ठीक है, मैं रात में खाना खा रही थी, और मैं खाना खाते वक्त मेरे खाने में से पता है क्या निकला, खाने में से मैंने निकला, बर्तन धोते हैं ना, वो लोहे वाला होता है ना, जूना उसको बोलते हैं, उसका एक टुकड़ा इतना बड़ा मेरे खाने के अंदर से निकला। वो तो अच्छी बात है कि मतलब मेरे को मुंह में, माउथ में महसूस हो गया था कि यार कुछ तो चुभ रहा है, मेरे टंग में थोड़ा सा कट आ गया था। मैंने जब मुंह से निकाल के देखा तो वो जूना था, जूना का एक टुकड़ा था। शायद से वो बर्तन धोते वक्त, या पता नहीं भगवान जाने क्या कैसे उन्होंने कुकिंग की कि वो खाने में मेरे आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब देखो मैं शिकायत तो करूंगी ना, तो मैंने मदर को बोला कि मदर मेरे खाने में ये निकला, ऐसा करके। अब मैंने बोला अब मैं क्या करूं, अगर ये मैं निगल लेती तो ऑब्वियसली मेरा ऑपरेशन होता, ऑपरेशन के थ्रू इसको निकालना पड़ता, सर्जरी के थ्रू। ठीक है, तो वो मुझे ऐसे करती है, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी रूबी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, ऐसा करके पॉज करूं। मेरा भाई देखो अभी रात के 4 बजे प्रोटीन शेक बना के पी रहा था, पर इतना अच्छा है कि उसने मुझे भी ला के दिया है। थोड़ा पी लेती हूँ, फिर आगे की कहानी सुनाती हूँ। अभी क्या हुआ, जिस दिन मेरे खाने के अंदर से वो जूना लोहे का टुकड़ा निकला, उसके एग्जैक्टली 2 दिन बाद ना एक लड़की डिनर कर रही थी, तो उसके खाने में से पता है क्या निकला, उसके खाने में से निकलती है मकड़ी। उसने भी सेम अगेन कंप्लेन की वो मदर को जाके, बट सेम मदर ने पूरी की पूरी एक्टिंग झाड़ के दिखा दी, कह रहे बेटा सॉरी, अगली बार से ध्यान रखेंगे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। सेम उसने पूरी एक्टिंग झाड़ के दिखा दी। मतलब आप ऐसा समझ लो, उस मदर का ऐसा था कि जब उसका मतलब होता था तो वो बहुत अच्छी बन जाती थी, जब उसका कोई मतलब नहीं है ना, वो आपको एकदम अपना वो ईवल वाला रूप दिखा देती थी, वो ऐसी थी वो। ठीक है,
मेरे साथ नहीं, वो पूरे के पूरे हॉस्टल की लड़कियों के साथ ही ऐसा करती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है कि मतलब ना हमारे उसी हॉस्टल के अंदर एक छोटा सा कैंटीन टाइप था, मतलब कैंटीन तो नहीं, जो मेन रिसेप्शन होती है ना, वहाँ पे चिप्स बिस्किट कुरकुरे वगैरह रखे रहते थे। वैसे क्या, जब भी हमारा कुछ मन करता था चिप्स बिस्किट या कुरकुरे खाने का, तो हम वहाँ से खरीद लेते थे उस रिसेप्शन से जाके। वहाँ पे ना एक सिस्टर हमेशा रहती थी जो हमारा रजिस्टर में सिग्नेचर कराती थी कॉलेज जाते वक्त या हॉस्टल को कभी भी जब हम छोड़ते थे। पता नहीं क्या उस रिसेप्शनिस्ट का सेकेंड ईयर और थर्ड वाली दीदियों से ऐसा लगाव था जो हमसे तो बिल्कुल भी नहीं था। और हम उसको हमेशा सुबह कॉलेज जाते वक्त विश करते थे गुड मॉर्निंग, और कॉलेज से आते वक्त भी विश करते थे गुड आफ्टरनून। लेकिन पता नहीं उसको हमसे ऐसी क्या ही प्रॉब्लम थी कि वो क्या करती थी, अगर रात में जब वो रिसेप्शन बंद होता है ना, उस टाइम पे अगर कोई थर्ड ईयर वाली लड़की जो है वो उनसे चिप्स या कुरकुरे कुछ भी खरीदेगी तो उसको इजीली दे देगी, ठीक है। लेकिन वही जब हम बोलेंगे ना कि मैम हमको ये चीज़ खरीदनी है, तो वो हमको मना कर देगी, बोलेगी द काउंटर इज क्लोज नाउ, ठीक है। वो इतनी नौटंकी करती थी, पता नहीं क्यों मुझे ना धीरे धीरे वहाँ पे रह के बिल्कुल भी वो चीज़ें कुछ भी पसंद नहीं आने लगा। मेरा मन था कि मतलब मैं वो हॉस्टल छोड़ दूँ, बाहर कहीं रहने लगूँ। 2 से 3 मंथ में मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं यार, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ठीक है। फिर अभी देखो क्या होता है कि ना हमारे जो रूम्स होते हैं उसको क्लीनिंग करने के लिए वो वहाँ का क्लीनिंग स्टाफ था, ठीक है। तो उसी में से एक दीदी थी जो हमारे रूम को साफ करती थी, क्लीन करती थी अच्छे से आके। तो वो बहुत ही स्वीट थी, हमसे बात भी करती थी। तो होता है ना कि नॉर्मली आप बात करते करते एक दूसरे को जानने लगते हो, तो वो हमारी दोस्त जैसी बन गई थी, आप ऐसा समझ लो। तो उसने हमसे क्या बोला एक बार कि वो हमारा रूम साफ करी थी एक दिन आके, ठीक है। तो हमने बोला यार सारे के सारे जो मोस्टली जो स्टाफ है ना, जो क्लीनिंग स्टाफ है या जो कुकिंग स्टाफ है, वो छुट्टी पे गया हुआ है ना। तो हमने बोला कि यार दीदी आप क्यों नहीं गए छुट्टी पे। तो वो क्या बोलती है पता है क्या, फिर जब उसने पता है क्या बोला, उसने जो चीज़ मुझे बोली उससे मुझे इतनी ज़्यादा हैरानी हुई ना, मतलब तब तो मेरे को कंफर्म हो गया कि भाई ये मदर और यहाँ की सिस्टर्स ये सब के सब ऐसे ही। पता है मुझे क्या बताया, वो मुझसे बोलती है कि इन्होंने ना मेरा फ़ोन छीन लिया है। मैंने कहा क्या, क्या आप क्या बात कर रहे हो। तो बोलती लोगों ने मेरा फ़ोन छीन लिया है और ये लोग मुझे मेरे पैसे भी नहीं देते हैं, और जो पैसे देते हैं उसमें से भी उसके पैसे काट लेते हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, वो बोली कि मेरे मेरे पास फ़ोन नहीं था जब मैं गाँव से आई थी, मतलब वो दीदी उनके पास जो क्लीनिंग करती है ना, क्लीनिंग स्टाफ की जो दीदी है, उन्होंने बोला कि मेरे पास फ़ोन नहीं था जब मैं गाँव से यहाँ पे काम करने के लिए आई। तो मैंने मदर को बोला कि आप ना मतलब मदर मेरे एक फ़ोन खरीद दीजिए और मेरी सैलरी में से काट लेना, ऐसे डिडक्ट कर लेना, ऐसा करके उन्होंने उन मदर को बोला। तो मदर ने बोला ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ क्या, वो मदर ने उनको एक फ़ोन ला के दिया। तो उस फ़ोन के मदर ने उन दीदी से पैसे लिए 20,000, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो जो फ़ोन था ना वो सेकेंड हैंड था। मतलब आप ऐसा समझ लो कि सेकेंड हैंड आजकल एंड्रॉयड फ़ोन 3,000 4,000 रुपये के मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने पूरे उनसे न्यू फ़ोन के पैसे ले लिए और उस दीदी को बेचारी को सेकेंड हैंड फ़ोन पकड़ा दिया। उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई। मतलब जब मैंने उनकी बातें सुनी ना, मतलब मेरे को लिटरली इतना ख़राब लगने लगा कि मतलब कोई कैसे कर सकता है ऐसे, कि वो दिखावा ऐसे करती थी कि वो कितनी अच्छी है, बट रियलिटी जैसे जैसे मैंने उनके बारे में सुना कि वो ऐसा ऐसा भी करती है लोगों के साथ, मतलब मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैं सारी की सारी चीज़ें जो है अपनी मम्मी को, पापा को, सब दीदी को, सबको बताती थी कि ऐसा करती है, खाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, हॉस्टल की बंद होने की टाइमिंग ऐसी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहने लगी थी मेरे को। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई, अपने पेरेंट्स से शेयर किया, ठीक है। तो फिर उन्होंने भी बोला कि देख ले तू, अगर बाहर कहीं तुझे कोई हॉस्टल दिखती है या फिर कोई पीजी दिखती है, तुझे वहाँ पे अगर सही लगता है तो तू शिफ्ट कर ले, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी बहुत शिफ्टिंग की हमारी बात चली। मतलब मैं अकेली शिफ्ट नहीं करती, मेरी जो और भी थोड़ी बहुत रूममेट्स थी और बाकी की जो मेरी दोस्तें थे जो साथ में हम हॉस्टल में रहते थे, तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि हाँ चलो, हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रूम चेंज कर लेंगे, मतलब हॉस्टल छोड़ देंगे, ऐसा करके। फिर ऐसी चीज़ें चलती रही 2 3 महीने 4 महीने, काफ़ी टाइम ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब कॉलेज में जाती थी ना पढ़ाई के लिए, लेक्चर्स अटेंड करने के लिए मेरे कॉलेज में, तो वहाँ पे भी जो टीचर्स थे ना, तो मुझे यार ऐसा नहीं लगा कि वो पूरा का पूरा इंग्लिश में पढ़ा रहे, क्योंकि मेरे को गुजराती इतनी समझ में नहीं आती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब मेरे को मेरे पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए थी और अपने घर के आसपास ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए था। क्योंकि जो कॉलेज थी ना, वहाँ पे भी 2 से 3 हमारे जो सब्जेक्ट्स होते थे ना, जो टीचर्स थे ना, वो गुजराती में एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो बच्चे थे ना वो गुजराती थे, तो उनको गुजराती में ज़्यादा ऐसे कंफर्टेबल रहता था चीज़ें समझने में। लेकिन उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोगों को नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो हमको उनको अलग से बोलना पड़ता था कि मैम या सर आप प्लीज़ इसको थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो, तब वो जाके करेंगे जब आप उनको पॉइंट आउट करके बोलोगे, वरना अदर देन दैट वो पूरा का पूरा गुजराती में पढ़ाएंगे।
तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बट अब क्या कर सकते थे, एडमिशन ले लिया था तो एटलीस्ट मुझे 1 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो इतनी सारी बुराइयां बता दी, कुछ अच्छा नहीं था क्या कॉलेज में? तो अच्छा था ना, मैं आपको बताती हूँ अच्छा क्या था। तो हमारे कॉलेज की जो फीस थी ना वो लाखों रुपए थी, मतलब तो क्या 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो सारी फीस जब एड अप हो जाती थी तो आप ऐसा मान लो कि 1 लाख रुपए उनका 1 साल का एक बच्चे से बन जाता था। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी, मैं आपको बताती हूँ जैसे क्या अच्छी चीज़ें थी। अच्छी चीज़ ये थी कि अगर हमारे हॉस्टल में कोई ना कोई फेस्टिवल है, मान लो कि ओणम है, ठीक है, तो ओणम सेलिब्रेट किया, जैसे लड़कियों ने डांस किया वगैरह वगैरह, थोड़े बहुत गेम्स खिलाए, तो उस गेम में प्राइस पता है क्या देते थे वो लोग? वो प्राइस में देते थे 5 रुपए की मंच। हाँ, 5 रुपए की मंच देते थे। तो मतलब इतनी अच्छी थी कॉलेज हमारी कि हमें गिफ्ट में 4-5 रुपए की चीज़ें मिलती थी, लेकिन हमारे हमसे कॉलेज फीस लाखों रुपए लेते थे वो लोग, ठीक है। तो मतलब जब इतनी सारी चीज़ें हुई मेरे साथ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगा, मैंने काफ़ी ऐसे हंट शुरू कर दिया कि मुझे कोई अच्छी पीजी या कोई अच्छा दूसरा हॉस्टल मिल जाए ताकि मैं वहाँ पे रह सकूँ चैन से और अच्छे से पढ़ाई भी कर सकूँ अपनी। इसीलिए मैंने, मेरी एक रूममेट ने और जो हमारे बाकी जो हॉस्टल में लड़कियाँ रहती थी, तो हम लोग टोटल 3 जने हो गए थे और हमसे पहले भी कुछ-कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जो हॉस्टल छोड़ के कहीं पीजी में या किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर चुकी थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे घर वालों ने पूरा कंसेंट दे दिया था कि हाँ, तुम्हें हॉस्टल छोड़ना है, तुम नहीं एडजस्ट कर पा रही हो, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तो तुम छोड़ सकती हो, ठीक है। वो एकदम फाइन थे, मतलब पूरा कंसेंशुअल था, मतलब मेरे पेरेंट्स की तरफ से पूरा मुझे कंसेंट मिला हुआ था कि हाँ, अगर तुम्हें कॉलेज छोड़ना है, दूसरी अच्छी पीजी मिलती है कि तुम वहाँ पे अच्छे से रह के पढ़ाई कर सकती हो, तो तुम वहाँ पे चले जाओ। मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे ऐसा बोला था। अब क्या हुआ, मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने, हम लोगों ने क्या मिल करके एक दूसरा अच्छा पीजी ढूंढना शुरू कर दिया, तो हमको पीजी मिल भी गया। तो इसीलिए फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग अपना क्या करेंगे, हॉस्टल छोड़ देंगे और पीजी में शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा है। हमने तो बहुत ही आसानी से पीजी ढूंढ लिया। हमने 2-3 पीजी देखे और उसमें से हमें एक पीजी पसंद आ गया, तो हमने सोचा हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे और हॉस्टल छोड़ देंगे। अब क्या हुआ कि जब हमने उस हॉस्टल में बताया मदर को एंड सिस्टर को और रिसेप्शनिस्ट को कि हम लोग को शिफ्ट करना है, हमको हॉस्टल में नहीं रहना है, तो भाई तो जो असली भवंडर है ना तब शुरू होता है। तो फिर इतनी भाई इतनी खतरनाक चीज़ें उन्होंने की ना हमारे साथ, मैं बताती हूँ उन्होंने क्या किया। तो जब हमने उन्हें ये चीज़ बताई कि हमको शिफ्ट करना है और हम हॉस्टल छोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या सीन था कि हम लोग जो हॉस्टल की मेस फीस थी ना, जिसमें हम खाना खाते थे, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, है ना, और उनकी वो पानी वाली चाय और दूध, ठीक है, ये जो पूरे खाने की चीज़ें थी उसमें ऐसा होता था कि आपको हर मंथ पेमेंट करना पड़ता था उसका। और जो हम अपने रूम में रहते थे उसमें बेड था, एक टेबल थी और एक चेयर थी हर बच्चे के लिए, तो उसके पैसे अलग थे। उसमें क्या एकोमोडेशन फीस अलग से होती थी कि 3 महीने में आपको इतने 20,000 रुपये देने हैं, ऐसा करके। वो सिर्फ आपके रहने के पैसे हैं, ठीक है, खाने के पैसे तो आपको हर मंथ देने, रहने के 20,000 रुपये आपको देने 3 मंथ के, तो ऐसा था। तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने जब हॉस्टल छोड़ रहे थे ना, तो जो हमारी एकोमोडेशन फीस होती है जब आप हॉस्टल छोड़ते हो, तो वो आपको पैसे वापस देते हैं ना। हॉस्टल कंफर्म करवाने के लिए एडवांस 1,000 रुपीज़ देते, वो 1,000 रुपीज़ भी वो मुझे वापस रिटर्न करेगी। और उसमें क्या था कि मेरे 3 मंथ पूरे नहीं हुए थे, मेरे 2 मंथ ही पूरे हुए थे। तो वो 20,000 रुपये में से जो 1 मंथ के पैसे बच रहे थे वो उनको मुझे वापस रिटर्न देने थे। पर अब वो चाहते नहीं थे कि वो मेरे पैसे वापस दे, तो इसीलिए उन्होंने क्या नाटक शुरू कर दिया कि वो मुझे बोलते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ आई थी ना यहाँ पे एडमिशन के वक्त, तो जब तुम जा रही हो हॉस्टल छोड़ रही हो तब तुम्हारे पेरेंट्स के साइन चाहिए और पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए। तो ऐसा करके वो मेरे से लड़ने लगे, ठीक है। और कौन ये सारी चीज़ें मुझे बोल रहा था, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट और वहाँ की द मदर, ठीक है, वो ये सारी चीज़ें मुझे बोलती। तो मैंने उनको बोला कि मदर मेरे पेरेंट्स का फुल कंसेंट है, वो लोग राज़ी है कि मैं हॉस्टल छोड़ूँ और पीजी में रहूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी कॉल पे बात करा देती हूँ उनसे, ठीक है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो कॉल पे बात करा दो। मेरे घर वालों को तो पता ही था कि मैं हॉस्टल से शिफ्ट करके पीजी में जा रही हूँ, ठीक है। तो कॉल पे मैंने मेरी मम्मी से बात कराई, उस मदर की, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने उल्टा उनको ही सुना दिया। मेरी मम्मी ने बोला कि रूबी के खाने में जूना निकल रहा है, वो बर्तन धोने वाला लोहा निकल रहा है, अगर उसको कुछ खो जाता है तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? तो वो बोलते हैं कि नहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो वो यहाँ पे रहेगी भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत बहस हुई आपस में मदर की और मेरी खुद की मम्मी की, ठीक है। फिर उसके बाद वो मान गई मदर और वो रिसेप्शनिस्ट और सारी की सारी सिस्टर्स, मतलब उन लोगों ने पूरा सा झुंड इकट्ठा कर दिया था कि वो हम लोगों को कैसे ना कैसे करके रोक दे और उन लोगों को हमें पैसे हमारे वापस ना देने पड़े, ऐसा था। फिर इतना बहस वगैरह होने के बाद फाइनली उन लोगों ने हमें जाने दिया। और जब हम जा रहे थे ना तो हम सारे के सारे सब में सारे के सारे फॉर्म्स वगैरह में सिग्नेचर करे थे कि हाँ हम हॉस्टल छोड़ रहे हैं और हम बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें सारे के सारे हमारे जो पैसे थे ना वो भी वापस नहीं किए। जितने पैसे हो रहे थे उसमें उन्होंने सिर्फ हमें 2-3 हज़ार रुपये वापस किए और बाकी पैसे देने से ही उन लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग को पैसे नहीं देंगे क्योंकि तुम बीच में छोड़ के जा रहे हो, या पता नहीं क्या क्या बहाने करने लगे वो लोग, ठीक है। बस इन शॉर्ट वो हमें पैसे नहीं देना चाहते थे और उन्होंने हमें पूरे पैसे दिए भी नहीं, ठीक है। क्या हुआ, द मोमेंट वी वर लाइक लिविंग द हॉस्टल, हम गेट पे थे जब हम जा रहे थे और ऑटो वाले भैया बाहर खड़े थे, ठीक है।
तो वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने पता है एक बड़ी ही गंदी चीज़ बोली। उसने ऐसा बोला, वो कहती है कि वन लीव विल फॉल अनदर विल लाफ, देन द अदर लीव विल फॉल द रेस्ट ऑफ द लीव्स विल लाफ। मैंने बोला यार मतलब क्या मैम आप क्या बोलना चाहते हो, लाइक व्हाट डू यू मीन मैम, आप क्या बोलना चाहते हो। तो कहती है नहीं देख लेना तुम लोगों के साथ क्या होगा, बाहर कैसे लोग होते हैं, तुम अच्छे से रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लोगों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। मतलब ऐसी बुरी बुरी बातें जितना वो गंदा बोल सकती थी उसने ऐसा उतना गंदा बोला, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली हम लोगों ने हॉस्टल छोड़ दिया और पीजी में शिफ्ट करा। और जब मैंने पीजी में शिफ्ट किया ना तो कुछ दिन तो मेरे काफ़ी अच्छे से बीते और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अच्छे से फाइनली पढ़ पाऊंगी, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। मतलब जितना हॉस्टल में हुआ ना उससे खतरनाक वाली चीज़ें मेरे साथ पीजी में हुई। अगर आपको जानना है कि मेरे साथ पीजी में क्या क्या हुआ या क्या क्या चीज़ें मैंने झेली तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। वरना अगर मैं और बताने लगी ना अपनी पीजी की भी कहानी कि उधर क्या क्या नौटंकी हुई तो आप लोग सोचोगे कि भाई सारी दुनिया की ट्रेजेडी जो है इसी के साथ हो गई। तो इसीलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो के तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। बाय बाय।